राधे राधे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं आपसे अपनी बीती एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि आज से 24 आवर्स नहीं, 25 साल पहले मतलब कि बैक में जा रही हूँ मैं आपको लेके थोड़ा सा। तो 25 साल पहले मुझे मॉडलिंग का कीड़ा काटा था। ये 2002 की बात है। तो मेरे को कीड़ा काटा था कि मैं मॉडलिंग करूँगी, मैं हीरोइन बनूँगी, मैं सीरियल्स में काम करूँगी और पता नहीं क्या क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जैसे जवान लड़कियों का होता, मैं भी चल पड़ी उस रास्ते पर। और दोस्तों यकीन मानना, मैंने जो उसमें पापड़ बेले, मैंने जो स्ट्रगल करा, मैंने जो उसके अंदर जो है सब कुछ देखा मैंने, और जो है इतना स्ट्रगल, जिस एपिसोड को हम 5 मिनट में, आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं, उस एक सीन को बनाने के लिए पूरे 4 घंटे लगते हैं। मैंने देखा। मैंने 25 साल पहले एक सीरियल में काम करा, एक नहीं 2 सीरियल में काम करा मैंने। तो वो जब दूरदर्शन पे आता था, जब इतना वो नहीं था, मतलब चैनल्स नहीं आए थे, जब सिर्फ सोनी टीवी, जी टीवी आया था बस। तो यकीन मानना दोस्तों, मैंने वो परेशान हो गई। साड़ी पहन के मुझे बैंक में बिठा दिया कि आप मैनेजर के बगल में बैठिए, बगल वाले केबिन में आपकी शूटिंग हो रही है, आप जो है आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी और आप जो है क्या कहते हैं, एक अच्छी वो मतलब कि पर्सनालिटी बन जाएंगी, हीरोइन अभिनेत्री बन जाएंगी। तो आप जानते हैं जवानी का जोश कैसा होता है, क्योंकि जवानी के जोश में आदमी आधा पागल होता है, आधा समझदार होता है। अकल तो होती नहीं उसके पास। और सबसे बड़ी बात क्या था दोस्तों कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि जो मेरा फेस जो है वो फ़ोटोजेनिक है। ओके, तो फ़ोटोजेनिक है, तो इस वजह से जो है मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है और वीडियो भी बहुत अच्छी आती है, समझे आप। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब मैंने उस सीरियल में काम करा, तब मुझे जाके ये बात पता चली कि भाई ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। जिस सीरियल को देख के है यूँ कह के हम छोड़ देते ना आधे घंटे में, है वो आधे घंटे का सीरियल पूरे 2 दिन में शूट होता है, पता है आपको। सिर्फ आधे घंटे का सीरियल 2 दिन में, 2 दिन की मेहनत। आप समझिए कितना संघर्ष है इस जीवन में। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गई है, तो आजकल थोड़ा हो सकता है जल्दी बन जाए वो, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसा मैंने देखा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ग्रो करती चली गई। तो ग्रो करती जा रही थी, मतलब मेरे मतलब कि मैगज़ीन्स में, अखबारों में इंटरव्यूज़ होने लगे, मैगज़ीन में मेरी फ़ोटोज़ छपने लगी। और जो है मतलब कि सारे इंटरव्यू वाले आते थे। बंगाली मार्केट में जो ये क्या कहते हैं, मंडी हाउस में है। तो मैं फ्रेंडों से मिलने लगी, सबसे मिलने लगी, सबसे हाय हेलो भाई क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस करी दोस्तों, कि जो मीडिया वाले लोग हैं ना, ये बहुत चालू चीज़ होते हैं। ये आपसे पहली बार मिलेंगे और पहली बार इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी के साथ, तो जानते क्या कहेंगे किसी दूसरे से, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अरे अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें मिले हुए, बेस्ट फ्रेंड बन गए इतनी जल्दी। ये चाल तो मुझे बाद में समझ में आई कि जो ही इज़ माई और शी इज़ माई बोल रहे हैं बेस्ट फ्रेंड, ये तो बाद में समझ में आई मेरे को कि इसलिए बोल रहे हैं ताकि सामने वाला इनसे जो है अट्रैक्टिव होकर इनको एक तो काम दे, ठीक है, और दूसरी बात इनका मिसयूज़ कर सके। आप क्या समझते, मिसयूज़ का वर्ड आया कैसे मेरी ज़ुबान पर? इसलिए आया कि मैं इन चीज़ों के मैं सामना कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ आपको दोस्तों। जितनी भी ये हीरोइन है ना, फिल्मों में हो या वीडियो में हो या फिर क्या कहते हैं सीरियल में हो, अब मैं कहना नहीं चाहती अपने मुंह से, कोई भी क्या कहते हैं, क्या कहूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, मेरा वीडियो साफ़ सुथरा है ये। कोई भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई नहीं बढ़ सकता, कोई है ही नहीं ऐसी लड़की जो बढ़ जाए। हो सकता है मैंने 10 साल पहले सुना था, 20 साल पहले करीना कपूर को 2 करोड़ रुपए दिए थे डायरेक्टर को फिल्म बनाने के लिए, ताकि उनकी बेटी किसी के आगे मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। पता है आपको? मैंने सुना है ये बात। भाई उनके पास पैसा है, वो दे सकते हैं 1 करोड़ 2 करोड़, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन जो दूसरी लड़कियां जो बाहर से आती हैं हीरोइन बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो क्या वो हीरोइन बन जाती है? बनने देते हैं? सुशांत सिंह जो है क्या कहते हैं, वो एक एग्ज़ाम्पल नहीं था? जब उसका वीडियो बना, जब वो वायरल हुआ, जब वो हीरो भी बन गया, अच्छा चलने लगा, तो क्या किया मीडिया वालों ने उसके साथ? मार दिया। मीडिया इतनी गंदी राजनीति है। राजनीति क्यों कह रही हूँ मैं? इसलिए कह रही हूँ कि ये इतना बड़ा दलदल है। ये मीडिया नहीं कह सकते इन्हें, फिल्मी जो है ना, जितने भी कीड़े हैं ये घूम रहे हैं इधर उधर, ये जितने भी हैं, ये कोई भी इनमें से दूध का धुला नहीं है। कोई भी दूध का धुला नहीं है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगी, एक क्या अनेक बनाऊंगी वीडियो। मुझे काहे का डर? ना मैं गलत काम करती हूँ, ना किसी से डरती हूँ, मुझे काहे का डर है? कहने का मेरा मतलब है कि जो बाहर की लड़कियाँ जो वो होश गंवा के जाती हैं, क्योंकि मैंने भी ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। पहले मैं भी बेवकूफ़ थी, और हर लड़की बेवकूफ़ी होती है। मैं तो बेवकूफ़ समझती हूँ, जवानी में बेवकूफ़ी होती है। उसे घमंड, एक अहंकार, भाई मेरे को तो लोग पूछ रहे हैं, मैं ये हो रही हूँ, मैं वो हो रही हूँ, मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। ये सच बात है, मेरे भी आगे पीछे लोग घूमते थे, और मैंने भी बहुत क्या कहते पैसा कमाया। मैंने बहुत धन कमाया मॉडलिंग में, बहुत करा है मैंने, बहुत काम कर लिया मैंने। मेरा इतना बड़ा बिज़नेस, मुझे 27-28 साल हो गए बिज़नेस ही करते हुए हो गए मुझे। इसमें घुस चुकी हूँ मैं अच्छी तरह। और मैं बिज़नेस में आई क्यों? क्या टीवी सीरियल में काम नहीं कर सकती थी दोस्तों? आप सोचो ज़रा, सोच के बताओ ज़रा। क्या मैं मॉडलिंग में आगे अपना वो नहीं बना सकती थी प्रोफेशनल? जानते हो क्यों नहीं बनाया मैंने अपना? क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर मुझे गलत काम करके डायरेक्टर के साथ सोकर ही अगर मुझे अपना भविष्य बनाना है, अगर फ्यूचर प्लान करना है, तो मुझे फिर सीरियल में मेरे को क्या फ़ायदा शोबाजी करने के लिए है? वो ही रह गया डायरेक्टर, उसकी इतनी औकात है। ये जो दलदल है इसमें मैं थूकती हूँ। जितना भी ये फिल्मी है, ये बॉलीवुड हॉलीवुड क्या कहते हैं, बॉलीवुड ही बोल दो तो अच्छा ही है। ये हमारे बॉलीवुड वाले जो है ना, इतने गंदगी के कीड़े बन चुके हैं, ये इतने घुस चुके हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप अपनी बेटी को भेजता है, माँ अपनी बेटी को भेजती है, जा उसके साथ सो जाके, तेरा काम मिलेगा, तेरे को फिल्मों में काम मिलेगा, तेरी आगे तरक्की होगी। क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो तुम इस जीवन में? क्या कर रहे हो तुम? ये शरीर बेचने के लिए बनाया तुम्हें भगवान ने? मनुष्य शरीर बेचने के लिए, धन कमाने के लिए दिया? ये प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है तुम्हें शरीर। ये उसमें भक्ति करिए, आप अपने जीवन को सफल बनाइए। ये नहीं कि शोबाजी, हाँ भाई मैं हीरोइन बन गई, मैं ऐसे हो गई, मैं वैसे हो गई, मैं फिल्मों में आ गई, मैं उसकी आ गई। मोनालिसा का देखा क्या हुआ? मोनालिसा को देखा? जिस डायरेक्टर के साथ ज़बरदस्ती करी, डायरेक्टर ने उसके साथ जेल में पहुंच गया ना। इसलिए पहुंच गया कि वो, पहली बात तो वो कम पढ़ी लिखी लड़की है, दूसरी बात वो गांव की है, तीसरी बात वो बॉलीवुड की नहीं है, वो बाहर की है, अदर साइड की। तो इसलिए जो शरीफ लड़कियां होती हैं ना, वो भांडा फोड़ देती हैं। और जो जैसी लड़कियां होती है जो देख रहे हो फिल्मों में और सीरियल्स में, कपिल शर्मा जी बुलाते हैं अपने शो में लड़कियों को, वाह क्या आई हैं आप तो। मैं किस का नाम लूँ? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं आपको बात बता देना चाहती हूँ जो बात सच है। ओहो, आप तो पूजनीय हैं, आपके नाम पे तो झरना बना है। अगर आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा तो मैं इनडायरेक्ट वे में बता रही हूँ मैं, क्या आपके नाम के तो झरना बना है। अरे बाप रे, आपकी तो मूर्ति बनी है, आपको तो पूछते हैं लोग। अब मैं गंदा शब्द यूज़ क्या करूँ गंदगी के कीड़ों के लिए हैं? मतलब गलत काम करके तुम क्या कहते फेमस हो रहे हो, फेम पा रहे हो, धन कमा रहे हो, वाह क्या कहने। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाओ। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी यूट्यूब के मेरे दोस्तों कि मतलब कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कीड़ा मुझे भी काटा था, ठीक है, मैंने भी बहुत काम किया मीडिया में, सब में हर जगह किया। न्यूज़ रीडिंग भी करी मैंने, वो भी छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ दिया। बाहर की भट्टी में जाए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शराफत से अपना जीवन जीना है, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ करा,
ठीक है। लेकिन बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आजकल लड़कियाँ जो फॉलो करती हैं, कोई गलत चीज़ बनाता है, कुछ करता है, उसे लोग जल्दी फॉलो कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं, हाँ भाई उसने कुछ दिखा दिया, शरीर दिखा दिया या थोड़ी सी कपड़े हटा दिए, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, तो फेमस होने के लिए, बस किस चीज़ के लिए? सिर्फ फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए, और क्या, चंद कागज़ टुकड़े पाने के लिए। फ़ायदा क्या ऐसे टुकड़ों का। चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखती हूँ, आगे वीडियो में मिलती हूँ। आज्ञा दीजिए, राधे राधे।